that is about hash table and hashing algorithm. Things to keep in mind while you are designing your hash function. The first thing is your hash function should be efficient while computation. Efficient in computation. So I think ये तो हर एल्गोरिथम का ही एक डिजाइन करते हुए हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि वो एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वो टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है, बेसिकली योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है. तो क्योंकि यहाँ पे हम कंप्यूटेशन करते हैं, जैसे अभी प्रीवियसली जो हमने एल्गोरिथम देखा जहाँ पे हम अल्फाबेट्स को कन्वर्ट कर रहे थे इंटीजर्स के अंदर, हमें बस सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे देखा तो आई वॉज जस्ट डूइंग अ सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन विच वॉज वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन. बट ऑब्वियसली इतना सिंपल आप हैशिंग एल्गोरिथम अगर बनाओगे तो उसके अलग कॉन्स होंगे, एंड दैट इज वाई द सेकेंड ऑप्शन इज यू शुड कीप इन माइंड दैट देयर शुड बी लेस चांसेस ऑफ कोलिजन. अब कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब है लेट्स से ये आपकी एक हैश टेबल है एंड आप अपने हैशिंग फंक्शन के थ्रू किसी भी वैल्यू के लिए एक की फाइंड करने का ट्राई करो एंड दिस की शुड बी यूनिक इन नेचर. तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक वैल्यू आई ए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एल्गोरिथम ने जनरेट किया 1 एज अ की. लेट्स से दिस इज योर 0th इंडेक्स, दिस इज योर 1 इंडेक्स. तो व्हाट यू आर गोइंग टू से इज यू विल से कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए को एज अ वैल्यू पास कर दो, राइट. दिस इज योर की वैल्यू पेयर. नाउ अगर आपकी एल्गोरिथम आपने इस तरीके से इम्प्लीमेंट करी है कि किसी और वैल्यू के लिए भी आपकी जो एल्गोरिथम है वो सेम की जनरेट कर रही है, उस केस को हम बोलते हैं कोलिजन. सो लेट्स से अगर यहाँ पे b हमारे पास एक वैल्यू आई एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपकी एल्गोरिथम ने 1 जनरेट किया. नाउ अब आप इसे टेबल में कहाँ स्टोर करोगे? तो कोलिजन को हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप की एल्गोरिथम्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, 1 इंडेक्स के नीचे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो 1 इंडेक्स के नीचे जो भी सबसे पहला हमें ब्लैंक स्पेस मिलेगा वहां पे हम ये वैल्यू डाल सकते हैं. सो वी कैन से 2 के कॉरस्पॉन्डिंग b डाल दो एंड यहाँ पे रिटर्न कर दो कि हमने 2 के लिए डाला हुआ है b की वैल्यू. सो द की वैल्यू पेयर वुड बी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग a एंड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग b. सो ऐसे अलग अलग टाइप की एल्गोरिथम्स है. दिस इज लीनियर प्रोबिंग. सो ये एल्गोरिथम्स हम आगे फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सिनेरियोस आने ही बहुत कम चाहिए. बिकॉज इफ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कोलिजन्स इन योर एल्गोरिथम, तो उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे पुट ऑपरेशन कर रहे हो, अपने हैश टेबल के अंदर वैल्यूज डाल रहे हो, वो ऑपरेशन आपका कॉस्टली हो जाएगा, राइट. बिकॉज आपको एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता कि आपको कहाँ पे अपनी की वैल्यू को स्टोर करना है. यू हैव टू फाइंड दैट प्लेस. तो इस वजह से keep in mind while designing your hash function that your hash function should have very less collision chances. Now the third point is uniform distribution. इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक ह्यूज टेबल है, हैश टेबल, जो आपने मेमोरी में ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखी है लेट्स से, बट आप उसका खाली इतना ही पार्ट यूज कर रहे हो, इतना ही पार्ट एक्सेस कर रहे हो. आपने जितनी वैल्यूज डाली वो बस इसी पार्ट में डाली, बाकी पार्ट्स में कुछ स्टोर नहीं है. सो दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सो इससे आपकी क्लस्टरिंग अवॉइड होगी. क्लस्टरिंग इज बेसिकली जैसे ये आपकी पूरी टेबल थी तो यहाँ पे एक बड़ा क्लस्टर बन गया. सो टू अवॉइड दिस वी शुड इंश्योर जो आपका हैश फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे डेटा को. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि आप कैसे अपने हैश फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज कोलिजन, कोलिजन को हैंडल करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे उन्हें आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग STLs को यूज कर सकते हो. ऑल्सो हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अनऑर्डर्ड मैप एंड मैप विच इंटरनली यूजेस हैशिंग इन देयर इम्प्लीमेंटेशन. सो आई विल लिंक दैट वीडियो समवेयर हियर और देयर, so you can click on the link and check that video first before moving forward with this playlist. So thank you for watching this video till the end, and don't forget to subscribe to our channel, and also don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is there in the description box. All you need to do is to click on the link and enroll in the course to start learning development. So see you in the next video. Till then, take care.